नमस्कार, एनकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। मेजर ध्यानचंद जिनका आज जन्म दिवस है और उन्हीं की याद में आज ये राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मनाया जा रहा है। और इसी अवसर पर हिमाचल भवन में एक कार्यक्रम, एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आयोजन किया गया है और ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी खेल प्रकोष्ठ की है और ये करणी सेना की, जो करणी सेना का खेल प्रकोष्ठ है उसकी ये कार्यकारिणी है। खेल के माध्यम से देश भर के सनातन धर्म में, देश भर में लोगों को जोड़ा जाए और खेल संस्कृति ये एक बड़ा माध्यम होता है, धर्म जो बड़ा माध्यम होता है जिससे लोगों को साथ साथ जोड़ा जाता है। और करणी सेना इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। खेल की भावनाओं से जो है वो युवा ओतप्रोत हो, नशे से जो है वो दूर जाएं, व्यसनों से दूर जाएं और सनातन सभ्यता की रक्षा के साथ साथ जो है वो युवा जो है वो बलिष्ठ हो और उनका उज्जवल भविष्य हो। इसी को लेकर इस तरह की मंत्रणा जो है, इस तरह की बैठकें जो है कार्यकारिणी में होती हैं, चर्चाएं होती हैं। और हमारे साथ यहाँ पर जो है वो बादल तंवर हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खेल प्रकोष्ठ करणी सेना के, और उनके साथ में और साथी हैं। निखिल राणा हैं, ये राष्ट्रीय महामंत्री हैं। प्रवीण कौशिक हैं जो कि दिल्ली के महामंत्री हैं। तो इसी तरह से ये तमाम पदाधिकारी आज दिल्ली के हिमाचल भवन में जो है वो एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले जो हम बात करते हैं बादल तंवर जी से, आपका स्वागत है तंवर साहब। आज बैठक हुई और आपने कुछ नई नियुक्तियां भी जो हैं वो की हैं। राजस्थान से लोग आए हैं, उत्तर प्रदेश से लोग आए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आज हमने राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है मिस्टर सोलंकी जी को, जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है बागपत में विजेंद्र जी को, और अनेक पदों पे हमने नियुक्ति की है बागपत में, अमरोहा में, राजस्थान में। और इसी तरीके से करणी सेना खेल प्रकोष्ठ का जो कारवां है, जिसे जो सोच हम लेके चले उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और आने वाली जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिभाएं हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन प्रतिभाओं को किस तरीके से हम स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे या हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको खिला सकते हैं, उसके लिए करणी सेना अपने भरसक प्रयास करेगी। तो जिसमें आपका जो फोकस है वो ग्रामीण क्षेत्रों पर है और शहरों के अंदर जो है वो स्लम एरियाज के है, कि इन प्रतिभाओं को जिनको मौका नहीं मिल पाता है आप उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए जा रहे हैं। तो उसके लिए जो है आगे आपकी कुछ योजनाएं हैं, आप उसमें बैठ के कुछ करने जा रहे हैं अलग अलग राज्यों के अंदर, और एक टूर्नामेंट भी आपको करवाने जा रहे हैं, इसके बारे में आप बताएं। अभी जो हमारा फोकस है हमारे ग्रामीण क्षेत्र, जहां तक हमें फैसिलिटीज नहीं मिल पाती या जो बच्चे उन फैसिलिटीज से अवगत रह जाते हैं और किसी कारणवश से वो नहीं खेल पाते, हमारा सबसे पहले फोकस होगा उनकी तरफ। दूसरा फोकस जो हमारे दिल्ली एनसीआर का स्लम एरिया है, वहां बहुत सारा टैलेंट ऐसा है लेकिन परिवार के पास वो फंडिंग नहीं होती, पैसे की वजह से वो लोग रह जाते हैं। तो उन प्रतिभाओं को समाज के सामने लाने का है। दूसरी चीज, हम छोटे छोटे इवेंट्स जैसे दिल्ली में है या दिल्ली एनसीआर में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में छोटे छोटे इवेंट हम ग्रामीण क्षेत्र में करवाएंगे ताकि उन क्षेत्र से वो प्रतिभाएं बाहर आ सके। जैसे जैसे वो प्रतिभाएं बाहर आएंगी तो उनको स्टेट और नेशनल लेवल पे करणी सेना खिलाएगी। जिस तरीके से भी सक्षम हो सके फंडिंग से, या उनको आगे दिल्ली में किसी एकेडमी में खिलाना है या किसी हायर अथॉरिटी के हैंडओवर करना है, तो वो काम भी करणी सेना करेगी। अभी तक करणी सेना का जो फोकस होता था वो अन्य विषय पे जरूर होता था। कहीं कुछ मजार बन रही है वहां पर चर्चा होती थी, कोई विवादित फिल्म आ गई है तो उस पर करणी सेना का नाम जो होता था। अब जो है आप जो है वो खेल की तरफ जो है वो साथ में ये फोकस आपने साथ में लगाया है, बदला है, इसकी वजह क्या है? फोकस बदला नहीं है। पहले तो शर्मा जी मैं आपको करेक्ट कर दूं, फोकस आज भी वही है। करणी सेना का फोकस डे फर्स्ट से अपने सनातन धर्म की सुरक्षा करना है। सनातन धर्म की सुरक्षा करने के आपके कई तरीके हो सकते हैं। आप अपने समाज को सुधार सकते हैं। जिन विरोधी ताकतों से हमें दिक्कत है या समाज को दिक्कत है, उनके लिए हम आज भी लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे और अपने जीवन काल के अंत तक लड़ते रहेंगे। हमारा जो यूथ आज की डेट में जो बर्बाद हो रहा है, जो नशे के कारण और आज के जो महंगे शौक हैं, लोग फोन में, वीडियो गेम्स में अपने बच्चों को डाइवर्ट कर चुके हैं और आज शारीरिक क्षमता उनकी जीरो हो चुकी है। क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं कि जो बच्चा खेलेगा नहीं वो शारीरिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता, और जो शारीरिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता वो अपने घर की सुरक्षा नहीं कर सकता, समाज की तो आप बात ही छोड़ दो। तो हमने तो वो आज जड़ पकड़ी है खेल प्रकोष्ठ के तरीके से
कि हमने अपने समाज के बच्चों को शारीरिक रूप से मजबूत करना है ताकि आगे वो किसी भी लड़ाई को लड़ने में सक्षम रहे। तो शारीरिक रूप से मजबूत करने के लिए सबसे बड़ा माध्यम जो है वो है खेल, और खेल के उस माध्यम से जो है वो आने वाली जो युवा पीढ़ी है और उसे जो है मजबूती देने के ये जो है एक योजना है, ये एक सोच जो है करणी सेना की है। यहाँ पर निखिल राणा है, ये निखिल राणा जो है ये राष्ट्रीय महामंत्री हैं खेल प्रकोष्ठ के। राणा साहब, अभी जैसा कि तंवर साहब ने बताया है कि आप लोग जो है वो टूर्नामेंट्स का आयोजन करने के लिए जा रहे हैं, तो टूर्नामेंट्स करते हैं या लोगों को जो ट्रेनिंग देंगे आप बच्चों को, उसके लिए खासा धनराशि की जरूरत होती है, फंड की जरूरत होती है, तो उसको लेकर क्या करेंगे? क्या सरकार से कोई मदद ली जाएगी या जो साधन संपन्न लोग हैं समाज के उनसे मदद लेंगे? क्या आपकी योजना रहेगी? देखिए, थोड़ी देर पहले भी ये बात कही गई, किसी भी खेल का, किसी भी टूर्नामेंट का अगर आयोजन किया जाता है, सबसे पहले और सबसे बड़ी पहल जो होती है वो स्पॉन्सर की होती है। स्पॉन्सर लोगों से बात की जाएगी, प्रतिष्ठित समाज के लोगों से बात की जाएगी, जो भी उसमें सहयोग वो लोग देना चाहें वो दें, और उसके बाद उसकी भरपाई जो भी कमी पेशी रहती है, अगर हमें सरकार से बात करने की जरूरत पड़ी, केंद्र सरकार से बात करने की जरूरत पड़ी, तो वो भी की जाएगी। पर उससे पहले संगठन, मैं अपने बच्चों के लिए, अपने पदाधिकारियों के लिए बता देना चाहता हूं कि उससे पहले संगठन उनके लिए खड़ा हुआ है। करणी सेना हमेशा उनके लिए तत्पर खड़ी रहेगी, जो भी कमी रहेगी उसको संगठन पूरा करेगा। तो ये तमाम पदाधिकारी हैं, मैं बता दूं, और सब लोग खेल से जुड़े हुए हैं, अधिकांश लोग खेल से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जो है शेखर चौहान है, ये शेखर चौहान जो है ये उत्तर प्रदेश से हैं, और मैं युवा शक्ति प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो इनसे बात करते हैं। शेखर जी, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, चुनौतियां बहुत हैं वहां पर, और उन चुनौतियों में करणी सेना जो है वो किस तरह से जो है आप खेल को जो है वो बढ़ाने की कोशिश में लगी है? सबसे बड़ा तो मेरा सौभाग्य है, मैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़े प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इसके लिए प्रथम मैं बधाई और हार्दिक आभार करता हूँ अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेश बाबू जी का। रही उत्तर प्रदेश के अंदर जो यूथ है, हमने मुहिम चला दी है आदरणीय मेरे बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बादल तंवर जी के नेतृत्व में हमने मुहिम चलाई है। जो गांव के अंदर वो हीरे बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने कुछ ऐसा देखा है, जब बसों के अंदर एक व्यक्ति गोला बेचता है, वो गोला जब बेचता है तो अपना पैसा उससे 100 रुपए लेके उसे चलती हुई बस में बाकी पैसे लौटाने की हिम्मत रखता है एक छोटा बच्चा। तो ऐसे ऐसे बच्चे, ऐसा टैलेंट छोटे छोटे बच्चे लेके गरीब तत्व के लोग इस प्रकार के गांव के अंदर हैं, अगर हम उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट करें तो वो हमारे प्रदेश का, हमारे भारत का नाम रोशन करने के लिए हर तरह से तैयार है। लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उसके लिए करणी सेना ने एक कदम उठाया है, करणी सेना बढ़ के काम करती है। तो ये तमाम पदाधिकारी हैं जिनके बीच में एक जोश और एक जज्बा है और एक सोच है कि वो खेल को जो है, और खेल के माध्यम से जो है वो सनातन सभ्यता की रक्षा भी करेंगे, आने वाले जो युवा पीढ़ी है उसको मजबूती भी देंगे, और इसी को लेकर जो है वो तमाम मंथन और चिंतन जो है वो इस तरह की कार्यसमिति की बैठकों में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसा कि उत्तर प्रदेश में बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे बच्चे जिनके बीच में खूब जोश है, खूब ताकत है, लेकिन उनका टैलेंट नहीं है, वो गोला बेचते हैं और उसके बाद वो गोला जो है चलती बस में जो है वो भाग के खिड़की के साथ में बेचते हैं और वापिस पैसे भी लेते हैं। तो उनका ये कहना है कि लेकिन इनको सही दिशा देने की जरूरत है, और उस दिशा की तरफ जो है करणी सेना आने वाले समय में कितना बढ़ पाती है ये देखने वाली बात होगी। संदीप शर्मा, एनके न्यूज, दिल्ली।